हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे खंड का सामान्य ज्ञान। यहाँ पर हम शुरू करेंगे हमारा पहला अध्याय जो कि है पौधों के भाग। चलिए जानते हैं प्लांट्स के बारे में, पौधों के बारे में। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। नीचे पौधों के वे भाग दिए गए हैं जिन्हें हम खाते हैं। चित्रों को पहचानिए और लिखिए कि ये पौधे का कौन सा भाग है। आपको नीचे पौधे के क्या दिए गए, भाग दिए गए हैं। आपको चित्रों को पहचानना है और बताना है कि कौन सा भाग जो है हम पौधे का खाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपसे क्या पूछा है, जब आप चुकंदर और गाजर खाते हैं तो आप पौधे की जड़ खा रहे होते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, जड़। जड़ यानी कि रूट्स। यहाँ पर बोले कि जब आप बीट रूट यानी कि चुकंदर खाते हो या फिर कैरेट यानी कि गाजर खाते हो तो आप पौधे का क्या खा रहे हो, रूट्स खा रहे हो, यानी कि आप जड़ खा रहे हो। ठीक है। तो आप ब्लैंक में क्या लिखोगे, जड़। नेक्स्ट आपसे क्या बोला है, जब आप शतावरी खाते हैं तो पौधे का तना खा रहे होते हैं। जब आप शतावरी खा रहे होते हैं तो आप पौधे का क्या खाते हो, तना खाते हो। ठीक है। तना यानी कि स्टेम। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, तना। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, जब आप पत्ता गोभी और सलाद खाते हैं तो आप पौधे की पत्ती खा रहे हो। जब आप कैबेज खाते हो या सैलेड खाते हो या स्पिनच खाते हो तो आप पौधे का क्या खा रहे हो, खा रहे हो। लीव्स यानी कि पत्ती। क्या लिखोगे, पत्ती। फिर आगे आपको क्या दिया है, 4 नंबर में, जब आप शिमला मिर्च और टमाटर खाते हैं तो आप पौधे का फल खा रहे होते हैं। जब आप शिमला मिर्च यानी कि कैप्सिकम और टमाटर यानी कि टोमेटो खाते हो तो आप पौधे का क्या खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो। फ्रूट यानी कि फल। तो आप यहाँ पर लिखोगे फल। आगे आपको दिया है, जब आप मक्का और मटर खाते हैं तो आप पौधे का बीज खा रहे होते हैं। जब आप मक्का यानी कि मेज और मटर यानी कि पीस खाते हो तो आप पौधे का क्या खा रहे हो, सीड। सीड यानी कि बीज। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, बीज। फिर आगे आपको दिया है, जब आप फूल गोभी खाते हैं तो आप पौधे का फूल खा रहे होते हैं। फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर जब आप खाते हो तो पौधे का क्या खा रहे हो आप, फ्लावर खा रहे हो। फ्लावर यानी कि फूल। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, फूल। ठीक है। आशा करती हूँ बच्चों कि आपको अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इस अध्याय को एक बार फिर से रिपीट करना है, उसको याद भी करना है अच्छे से। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।